Everything is limited in this universe, but possibilities is unlimited. हमारा ब्रह्मांड जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं, और इन सवालों के जवाब हमारे सामने और नए सवाल खड़े कर देते हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स, और अगर इन दोनों को मिला दें तो द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी। यह थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के इन्हीं रहस्यों को एक अलग ही लेवल पर प्रेजेंट करती है। तो आज हम द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी यानी कि समानांतर समय यात्रा सिद्धांत को जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स में यात्रा और टाइम ट्रेवल किस प्रकार किया जा सकता है। यह एक पहेली की तरह है कि समय में पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा करना या फिर पैरेलल यूनिवर्स में समय की यात्रा करना। लेकिन यह थ्योरी इन दोनों पहलू को एक साथ मिलाकर एक अलग ही संभावना को हमारे सामने लाती है। वैसे यह थ्योरी हमारे एक सब्सक्राइबर लोकिन के द्वारा दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी कंसेप्ट। इसको समझने से पहले हमको दो सिद्धांतों को समझना होगा। पहला टाइम मॉड्यूलेशन और दूसरा द अल्फाबेटिक पैरेलल वर्स। तो टाइम मॉड्यूलेशन सन 1915 में सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाते हुए टाइम डायलेशन का कंसेप्ट सामने रखा। इसके अनुसार समय इस ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग होता है। यह किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। इसे समझाते हुए उन्होंने ट्विन पैराडॉक्स का भी एग्जाम्पल दिया, जिसको हम सब बखूबी जानते हैं। अब टाइम समय क्या है? हम सब जो भी काम करते हैं उन घटनाओं के क्षणों को यानी कि उन इवेंट्स के इंटरवल को हम समय कहते हैं। जिस समय को हम चौथा आयाम मानते हैं, वास्तव में यह इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में है ही नहीं। समय तो एकमात्र एक घटना है। हम किसी भी घटना को पहचान के तौर पर उसको समय के रूप में मानते हैं, ताकि हम सही इंटरवल पर अपने डे टू डे टास्क को कर पाएं। वैसे समय एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को नापने का काम करता है। जिस प्रकार हम सबका नाम हमें पहचानने के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार समय भी किसी घटना के नाम के समान काम करता है। इसी कारण हम किसी भी घटना को पहचान सकते हैं कि वह किस टाइम जोन में हुआ है। समय इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन इवेंट्स को समझने के लिए, उनके अनुसार काम करने के लिए, या फिर किसी भी इवेंट्स के काल यानी कि टाइम जोन को जानने के लिए समय एक परफेक्ट वर्ड है। टाइम एक परफेक्ट वर्ड है जो कि हमारी रोजाना की जरूरतों के साथ जुड़ चुका है। लेकिन अगर हम समय यात्रा की बात करें तो यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। हम समय में यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि समय खुद एक आयाम नहीं है। टाइम इज द नेम ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरी इवेंट अकरिंग इन दिस होल यूनिवर्स। समय का सही अर्थ होता है घटना, इवेंट, कि कब से लेके कब तक वह घटना हुई थी, हुई है या फिर होगी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी भी घटना के सारे इंटरवल्स को नापने के लिए समय होता है। अब आते हैं टाइम जोन की ओर। हमने किसी भी इवेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि किसी भी घटना को 3 रूप से देखने के लिए होता है। अगर कोई इवेंट हो चुका है तो उसका इंडिकेशन हम पास्ट जोन से देते हैं, और अगर कोई इवेंट चल रहा है तो वो प्रेजेंट में आता है, और अगर कोई इवेंट होना बाकी है तो वो फ्यूचर में आता है। जैसे हमारे यूनिवर्स का एंड कब होगा, तो यह फ्यूचर टाइम जोन का इंडिकेशन है। इन्हें समझने के लिए आप इस टाइम मॉड्यूलेशन टेबल को देखिए। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किसी भी घटना को देखने के लिए 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले पास्ट जोन। किसी भी हो चुकी घटना को दर्शाने के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट टाइम जोन होता है। यह ब्रह्मांड की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और लगातार बढ़ता रहता है। ब्रह्मांड की शुरुआत ही इसकी शुरुआत है, और ब्रह्मांड का अंत यानी कि वर्तमान से एक क्षण पहले का समय ही इसका एंड है। यह बढ़ता ही रहता है। अगर हम बात करें फिक्स पास्ट जोन की, यानी किसी भी एक निश्चित समय को मानकर उसे भूतकाल समझना, यानी कि किसी हो चुके इवेंट को यादों में याद करना, यह सारी चीजें हमारे फिक्स पास्ट जोन में आती हैं। यानी कि पास्ट जोन 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स जोन और एक इंक्रीजिंग जोन। अगर हमारी लाइफ में कोई इवेंट घट चुका है, अगर हम उसको याद करें तो वो आता है फिक्स जोन में। लेकिन इंक्रीजिंग पास्ट जोन वो जोन होता है
जो कि हर समय प्रेजेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट का हर एक इवेंट होने के बाद पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पास्ट की टाइमलाइन है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब आते हैं प्रेजेंट जोन की ओर। पास्ट और फ्यूचर के बीच का समय प्रेजेंट होता है। यह एक ऐसा जोन है जो लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन यह कभी रुकता नहीं। हर छोटे से छोटा इवेंट जो चल रहा होता है वह प्रेजेंट के अंदर आता है। अब फिक्स प्रेजेंट जोन वह होता है जब हम किसी एक समय को अपना प्रेजेंट मानकर कि वह समय कब से लेके कब तक चला है। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, तो जितना समय आप मूवी देखने में लगाओगे उतना समय आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट माना जाएगा। चलिए समझाने के लिए एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए जिस पल आप मूवी देख रहे हो उस पल आपके दोस्त का फोन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके दोस्त के हिसाब से आपका वर्तमान मूवी देखना हुआ, यानी कि प्रेजेंट जोन, यानी कि हमारे अभी का समय जिसमें हम अपने सभी कामों को करते हैं। चलिए अब जानते हैं फ्यूचर जोन को। प्रेजेंट के बाद आने वाली हर घटना जिसका हमें अंदाजा नहीं होता, उस समय को हम फ्यूचर यानी कि भविष्य मानते हैं, और आने वाले भविष्य का हमको कोई भी अंदाजा नहीं रहता। ब्रह्मांड की हर घटना का भविष्य ब्रह्मांड के अंत तक चलेगा, यानी कि जो चीजें होने वाली हैं वह फ्यूचर जोन में आएगी, लेकिन हम केवल उन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, हम उनके बारे में श्योर नहीं हो सकते। अब इन तीनों टाइम जोनों को परफॉर्म कराने के लिए ही समय होता है, लेकिन अगर हम समय को किसी और सब्जेक्ट से जोड़कर देखें, जैसे कि समय यात्रा, तो यहाँ पर एक अलग ही संभावना दिखती है। हम कभी भी समय की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि समय सिर्फ घटनाओं को दिखाने व समझाने के लिए होता है। लेकिन अब यह बात आपको अजीब लगेगी कि हम समय की तो यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम समय में यात्रा कर सकते हैं। हम समय में यात्रा करके अपने अनुसार घटनाओं को बदल भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी और आयाम में, किसी और ब्रह्मांड में, या फिर यूं कहें कि एक पैरेलल यूनिवर्स में। हम कभी भी हमारे यूनिवर्स में समय में आगे या पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हम किसी और यूनिवर्स में यात्रा कर सकते हैं जो कि हमारे समय से अलग हो, और इसी चीज को हम बोलते हैं समय यात्रा। चलिए इसके लिए हम पैरेलल यूनिवर्स को काफी अच्छे से जानेंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी को समझने के लिए हमको दो चीजों को समझना होगा, एक टाइम मॉड्यूलेशन और दूसरा था अल्फाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स। अब हम अल्फाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स को जानेंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स का अर्थ होता है एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ पर हमारे जैसा ही हमारी एक कॉपी मौजूद हो। मान लीजिए कि मैं इस यूनिवर्स में एक सिंगर हूँ, तो कोई और यूनिवर्स हो सकता है कि जिसमें मैं डॉक्टर हूँ, किसी और यूनिवर्स में मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, या फिर ऐसे ही कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें मैं कुछ और हो सकता हूँ। लेकिन यह किस प्रकार से संभव है, इसकी एक अलग संभावना है जिसको हम इस थ्योरी में जानेंगे। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी में पैरेलल यूनिवर्स को समझाने के लिए हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया है। थ्योरी में उन पैरेलल यूनिवर्स को दर्शाने के लिए जिनमें हम यात्रा कर सकते हैं, हमने इंग्लिश के वॉवल्स यानी कि AEIOU का यूज किया है, और जिन पैरेलल यूनिवर्स में हम यात्रा नहीं कर सकते उन्हें समझाने के लिए हमने बाकी के बचे हुए अल्फाबेट्स को यूज में लिया है। यानी कि यह थ्योरी एक प्रकार से अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, और यही स्ट्रक्चर पैरेलल यूनिवर्स की स्थिति को एक अलग ही तरह से सामने लाता है। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। तो पैरेलल यूनिवर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कनेक्ट वर्ल्ड और दूसरा डिस्कनेक्ट वर्ल्ड। इन दोनों को मिलाकर टोटल 6 प्रकार के होते हैं कनेक्ट वर्ल्ड्स, जिन ब्रह्मांड में हम यात्रा कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 यूनिवर्स, टाइप 2 यूनिवर्स, टाइप 3 यूनिवर्स, टाइप 4 यूनिवर्स और टाइप 5 यूनिवर्स। और डिस्कनेक्ट वर्ल्ड, जिन ब्रह्मांड में हम यात्रा नहीं कर सकते। अब डिस्कनेक्ट वर्ल्ड में आते हैं नॉन सिमिलर यूनिवर्स। ये हमारी कल्पना से भी परे पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं,